अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा उर्दू यूट्यूब चैनल पे आने का शुक्रिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में। बेसिकली हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जो इस्लामिक बैंकिंग है उसको डिस्कस करेंगे कि इनकी इस्लामिक बैंकिंग कैसी है और ये कितना प्रॉफिट दे रही है अपनी इस्लामिक प्रोडक्ट्स के ऊपर। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हम जब नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही वर्ल्ड क्लास बैंक का इमेज उभरता है। दोस्तों, अगर आप गूगल के ऊपर स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान लिखें तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है जो पाकिस्तान में वर्क कर रही है और ये बेसिकली ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है उसका सब्सिडरी है और पाकिस्तान का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉरेन कमर्शियल बैंक कहलाता है और इसके एम्प्लॉइज की तादाद 9000 है और 94 ब्रांचेस की पाकिस्तान में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं। पाकिस्तान भर के जितने भी बैंक्स हैं जो इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि कितना वो प्रॉफिट दे रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उनकी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह मुख्तलिफ उनके अकाउंट्स बताए जा रहे हैं आपको। तो आज स्टैंडर्ड चार्टर्ड को सिलेक्ट किया गया है और इसमें मैं किसी स्पेसिफिक जो है नहीं बताऊंगा आपको इनकी प्रोडक्ट के बारे में, बल्कि मैं एक जनरल ओवरव्यू दूंगा कि स्टैंडर्ड चार्टर की इस्लामिक बैंकिंग बेसिकली कैसी है, क्या वो अफोर्डेबल है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कितना प्रॉफिट वो देते हैं। तो दोस्तों, वेबसाइट पर देखते हैं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की और भी वेबसाइट्स हैं रीजन के हिसाब से, तो हम पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन करेंगे। ये है वेबसाइट sc.com/pk यानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान। तो हमारे पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की। तो यहाँ पर हम जाएंगे बैंकिंग विद अस के ऑप्शन में। देखें आप, बैंकिंग विद अस के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा सादिक बैंकिंग लिखा हुआ है, सादिक बैंकिंग। इस पे हम क्लिक करते हैं। सादिक के नाम से इनकी बैंकिंग है। ये देखिए इनका लोगो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड सादिक। तो हम सादिक के सेक्शन में चले गए हैं। अब ये सादिक के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि पर्सनल बैंकिंग भी ऑफर कर रहे हैं, बिजनेस क्लाइंट्स के लिए भी है। तो हम टोटली देखेंगे सारा जो भी जनरली एक ओवरव्यू। सबसे पहले चलते हैं इनकी प्रोडक्ट्स की जानिब। ये देखिए प्रोडक्ट्स, बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है। अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड बेसिकली तो होता नहीं है इस्लामी बैंकिंग के अंदर, लेकिन ये क्यों ये ऑफर कर रहे हैं ये भी बताते हैं अभी। इसके अलावा होम फाइनेंस है, ऑटो फाइनेंस है, वेल्थ मैनेजमेंट है, इंस्टॉलमेंट प्लान है, बिजनेस टर्म फाइनेंस है, कमर्शियल एंड ट्रेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम ब्रीफली अब देखते हैं। तो ये देखिए सादिक प्रोडक्ट्स, बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट की अगर बात करें तो करंट अकाउंट की भी मुख्तलिफ इसमें किस्में हैं। शरिया कंप्लाइंट है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, सादिक वीज़ा डेबिट कार्ड मिलेगा आपको और इसके अलावा मुख्तलिफ जो इनके ATMs हैं उन पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स होंगे। और ये जो करंट अकाउंट है इसमें मजीद 2 अकाउंट आप खोल सकते हैं। सादिक फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट, ये देखिए, जो कि अवेलेबल है US डॉलर में, पाउंड में और यूरो के अंदर, यूरो करेंसी के अंदर। इसके लिए भी नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है। ई स्टेटमेंट है, अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, ट्रांजैक्शन अलर्ट जो है वो थ्रू SMS एंड ईमेल भी आपको मिलेंगे। और तीसरे नंबर पे जो इनका करंट अकाउंट है वो है सादिक सहूलत ऑनलाइन अकाउंट। ये देखिए, इसकी भी नॉर्मली वही तमाम रिक्वायरमेंट्स और बेनिफिट्स हैं। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, फ्री फर्स्ट चेक बुक है, सादिक वीज़ा डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं सेविंग अकाउंट्स के ऊपर, सेविंग्स एंड टर्म अकाउंट। तो ये एज ए मुदारबा वर्क करता है और इसमें भी इनके मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं। सादिक सेवर अकाउंट है जो 2 लाख रुपए से खुलता है। ये ज़रा सी एक चीज़ है जो आप कह लें कि डिसएडवांटेज है कि 2 लाख रुपए आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। सादिक सेवर अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके अकाउंट में बैलेंस 2 लाख रुपए हो, तभी आपको इसे प्रॉफिट अदा किया जाएगा। इससे कम अमाउंट के ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। टायर बेस्ड प्रॉफिट रेट्स हैं, वीज़ा डेबिट कार्ड मिलेगा आपको और इसके अलावा अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स होगा, ट्रांजैक्शन अलर्ट थ्रू SMS और ईमेल। तो ये तो खैर तमाम चीज़ें सेम ही होती हैं तकरीबन, जो बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा देखें सादिक सेवर प्लस अकाउंट है,
ये भी तकरीबन सेम अकाउंट है और इसमें भी 2 लाख रुपए ही कह रहे हैं कि मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है तो आपको प्रॉफिट अदा किया जाएगा। तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनके लिए इतनी अट्रैक्शन नहीं है, ये थोड़ी सी महंगी है, कॉस्ट ज़्यादा है इन अकाउंट्स को मेंटेन करने की। लेकिन एक चीज़ में यह है कि प्रॉफिट रेट थोड़ा बेहतर देते हैं, जो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा सादिक बेसिक सेवर अकाउंट है, इसमें फ़ायदा है आपको कि आप 100 रुपये में अकाउंट खोल सकते हैं। इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट 100 रुपये लिखी हुई है और इसमें भी आपको सादिक वीज़ा डेबिट कार्ड मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग मिलेगी, ट्रांजैक्शन अलर्ट थ्रू SMS एंड ईमेल और नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, नो ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह। तो ये थोड़ा बेहतर अकाउंट लग रहा है सादिक बेसिक सेवर अकाउंट। अगर आप चाहें तो इसको ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा सादिक के टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स भी हैं और ये भी आम जो जनरल इस्लामिक बैंकिंग है उसी तरह वर्क करते हैं, बस में जो इनका टेन्योर का पीरियड है वो मैक्सिमम सिर्फ 36 महीने का होगा, यानी 1 महीने से लेकर 36 महीने तक का टर्म डिपॉजिट आप ले सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। कोई भी इस्लामिक बैंक जो है दोस्तों वो क्रेडिट कार्ड ऑफ़र नहीं करता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड 100% सूद पर काम करता है। आप उधार पे कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू और फिर बाद में आपको उसके ऊपर सूद अदा करना होता है और पेमेंट अपनी करनी होती है। और अगर आपका जो टाइम पीरियड होता है पेमेंट का वो अगर ख़त्म हो जाए तो फिर आपको जो है मज़ीद आपको इसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है और अदर चार्जेस भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड दोस्तों बिल्कुल हराम है। और इस हवाले से अगर आपने मेरे चैनल पर देखा हो तो मैंने क्रेडिट कार्ड के नुकसानात के हवाले से एक वीडियो बनाई हुई है और एक और वीडियो भी है जो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ATM डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। तो उसमें भी मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड जो है वो कतन हराम है, जबकि डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें सूद का कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने सादिक की जो बैंकिंग स्टार्ट की है उसमें वो क्रेडिट कार्ड भी ऑफ़र कर रहे हैं, जो बहुत ही हैरानकुन है। अपने तौर पे वो ये कह रहे हैं कि ये भी सूद से पाक है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कैसे ये सूद से पाक हो सकता है या वाकई में सूद से पाक है या नहीं है। तो दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड ही ऑफ़र कर रहे हैं उसका नाम, उसके भी इन्होंने मुख्तलिफ लेवल्स बनाए हुए हैं। सादिक गोल्ड क्रेडिट कार्ड है, इसके अलावा सादिक प्लाटीनियम क्रेडिट कार्ड है और सादिक वर्ल्ड माइल्स क्रेडिट कार्ड है। तो अगर हम इनका पहला क्रेडिट कार्ड देखें सादिक गोल्ड क्रेडिट कार्ड, तो इसमें देखें इन्होंने कहा है कि शरिया कंप्लाइंट क्रेडिट कार्ड है, 5% जो है कैश बैक ऑन फ्यूल एंड ग्रॉसरी एंड 3% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्काउंट एट सेलेक्ट रिटेल आउटलेट्स इन पाकिस्तान एंड द UAE, फिक्स मंथली फीस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड मंथली फीस या चार्जेस ये लेंगे इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ अप टू 51 डेज टू पे फॉर योर परचेजेस, यानी कि 51 डेज का ये आपको एक टाइम पीरियड देते हैं कि इसमें आपने क्रेडिट पे कर दें, अदरवाइज फिर आपको चार्जेस देने होंगे। अब वही जो चीज़ है जो आप चार्जेस देंगे आफ्टर 51 डेज अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो जाहिर है कि फिर वो सूद होता है, वो आपसे एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। तो वही चीज़ सूद कहलाती है जो उन्होंने मेंशन नहीं की हुई या मार्कअप का नाम देते हैं इसको। और यहाँ पे देखें इन्होंने ऊपर भी कुछ डिस्कस किया हुआ है कि जी सादिक क्रेडिट कार्ड इज़ अ शरिया कंप्लाइंट क्रेडिट कार्ड बेस्ड ऑन द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ उजरा। द टर्म उजरा मीन्स फी और फाइनेंशियल पेमेंट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, यानी कि ये एक फ़ीस के नाम पे पैसे आपसे ले रहे हैं कि आप जो भी फाइनेंशियल पेमेंट्स करते हैं तो उसके हम आपसे चार्जेस ले रहे हैं, फ़ीस ले रहे हैं। तो चलें ये बात यहाँ तक तो समझ में आती है, लेकिन आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा और आप पेमेंट नहीं कर पाते तो फिर जाहिर है कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं। उसी से ये बैंक कमाते हैं और यही क्रेडिट कार्ड है और यही सूद है, इंटरेस्ट है, मार्कअप है या रिबा है, इसके मुख्तलिफ नाम है, लेकिन सब कुछ सूद के ज़मरे में आता है। आगे लिखा है कि द बैंक ऑन इट्स सोल डिस्क्रिशन कैन वेव द चार्जेस फॉर एनी गिवन मंथ। तो ये वेव आउट भी कर सकते हैं चार्जेस को, लेकिन बहरहाल एक चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड है, सूद पर बेस करता है, लेकिन इन्होंने अपने तौर पे कहा है कि जी ये हलाल है। तो अभी ये फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको क्या समझते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को, क्या आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं। इसके अलावा जो है इस्लामिक बैंकिंग में ये होम फाइनेंस भी ऑफ़र कर रहे हैं। होम फाइनेंस जो है उसमें 4 ऑप्शंस हैं। आप नया घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये फाइनेंस देंगे। इसके अलावा इन्हांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सादिक होम फाइनेंस भी है। इसके अलावा होम क्रेडिट, अगर आप कोई घर की रेनोवेशन या एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको होम क्रेडिट मिलेगा।
बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी है। ट्रांसफ़र योर एग्जिस्टिंग होम फाइनेंस एट अनदर बैंक टू सादिक होम फाइनेंस एट कम्पिटेटिव प्राइसिंग, यानी अगर आप किसी और बैंक से लिया हुआ है आपने कर्जा घर के लिए तो आप उसको भी शिफ्ट करा सकते हैं सादिक होम फाइनेंस में। तो इसमें और भी काफ़ी डिटेल्स हैं, लेकिन हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करूंगा। तो मैं सिर्फ कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप खुद भी इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें होम फाइनेंस के हवाले से ये बताई हुई हैं कि जी किन सिटीज़ में ये फैसिलिटी अवेलेबल है होम फाइनेंस की। तो बता दूं आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिर्फ ये सहूलत मौजूद है। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट जो पाकिस्तानी हैं, नेशनल हैं, वो एलिजिबल नहीं है होम फाइनेंस फैसिलिटी के। इसके अलावा गाड़ी भी दे रहे हैं ये लोग। आप इस्लामिक बैंकिंग इनकी फॉलो करना चाह रहे हैं, सादिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड, तो आप गाड़ी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डिमिनिशिंग मुशारका की बेस के ऊपर आपको गाड़ी मिल जाएगी। आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, आप यूज़ गाड़ी भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप लिखा है कि ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंस फ्रॉम अदर बैंक, किसी और बैंक से आपने गाड़ी ली हुई है तो उसको आप ट्रांसफ़र इस बैंक में करा सकते हैं। इम्पोर्टेड कार्स भी आप जो है कार्बन इंपोर्ट करवा सकते हैं आप बैंक के थ्रू। मज़ीद तफसीलात भी इसमें मौजूद हैं जो आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली जो चाहिए होता है शनाख्ती कार्ड, बैंक स्लिप वगैरह, वो सब चीज़ें आपको जमा करानी है। कुछ चीज़ें और बता दूं आपको सादिक ऑटो फाइनेंस के बारे में कि 15% ऑफ द कार वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड एज कस्टमर्स कंट्रीब्यूशन, यानी 15% जो अमाउंट है वो कस्टमर ने देना ही देना है और बाकी जो अमाउंट है वो बैंक पे करेगा। और व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइनेंसिंग टेन्योर, तो कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक के लिए आप ऑटो फाइनेंस ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो काफ़ी टिपिकल हो जाती हैं, फिर इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ उनके नाम ले रहा हूँ। वेल्थ मैनेजमेंट है, तकाफुल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ये, अलमाल और वदिया तकाफुल। अलमाल जो है ज़ाहिर है कि आपके माल के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर है। कोई आप जैसे गाड़ी ले रहे हैं, आपका घर है, तो उसके ऊपर जो है आप अलमाल के नाम से तकाफुल ले सकते हैं, यानी कि इस्लामिक इंश्योरेंस से कहते हैं। और इसके अलावा वदिया तकाफुल भी है, यानी कि ये आपके जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए है कि अगर आप कोई एजुकेशनल प्लान लेना चाह रहे हैं, आप कोई शादी बच्चों की करना चाह रहे हैं, उस हवाले से, हायर स्टडीज़ वगैरह के हवाले से आपको जो भी खर्चे करने होते हैं वो आप कर सकते हैं वदिया तकाफुल लेकर। अब बात करते हैं इनके प्रॉफिट रेट्स के बारे में, इन प्रोडक्ट्स पे कितना प्रॉफिट दे रहे हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं दोबारा से पर्सनल बैंकिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के नाम से ऑप्शन है प्रोडक्ट्स के अंदर, इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको देखें ऊपर मिलेगा ऑप्शन प्रॉफिट शेयर एंड वेटेजेस, मुदारिब्स प्रॉफिट शेयर एंड वेटेजेस। इस पर हमने क्लिक किया, ये देखिए प्रॉफिट रेट्स फॉर जून। तमाम इस्लामिक बैंक जो हैं वो अपने रेट्स को अपडेट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर। तो अभी जून के महीने की अपडेशन आई है, अगस्त शुरू हो चुका है, 2-4 दिन के अंदर जुलाई की जो रेट्स हैं, जुलाई के प्रॉफिट रेट्स हैं वो भी अपडेट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, इसको मैंने लार्ज कर दिया है, प्रॉफिट रेट्स फॉर द मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पे देखें सादिक बेसिक सेवर जो अकाउंट है उस पर 4.92% इन्होंने प्रॉफिट दिया है। इसके अलावा सादिक सेवर एंड सादिक सेवर प्लस अकाउंट जो है उसमें इन्होंने लेस देन 5 लाख के ऊपर 5.02% प्रॉफिट दिया है। और इसी तरह अगर आपकी 5 लाख से लेके अगर 1 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट है तो 5.12% है। इसी तरह ग्रेजुअली ये रेट बढ़ता जा रहा है, 5.22% भी है, 5.32% है। लास्ट हम देख लेते हैं जो इन्होंने दिया, देखिए 5.91% ये इन्होंने दिया है। अगर आपका 250 मिलियन से लेके 500 मिलियन तक का अमाउंट है अकाउंट, तो 5.9%। तो बहरहाल ये तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अगर आपको बिल्कुल जनरली बताऊं, एक बेसिक जैसे बता रहे हैं ये सादिक बेसिक सेवर अकाउंट, इस पर 4.92% आपको मिल सकता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट रेट थोड़ा सा तो बेहतर है, लेकिन ओवरऑल लोगों का इतना रुझान नहीं है सादिक की जानिब। लेकिन इसी तरह टर्म डिपॉजिट के ऊपर भी इन्होंने प्रॉफिट शो किया हुआ है जून के महीने का। 50K से लेके आपका अगर 3 मिलियन तक का है तो उसके ऊपर 1 मंथ का अगर आपका टर्म डिपॉजिट है तो उसमें 4.43% है। 2 महीने पे नहीं दे रही है कोई प्रॉफिट। 3 महीने का अगर है तो 4.63%।
और 6 महीने पे 4.73% और 1 ईयर का इसी तरह 5.42% है और यहाँ तक कि 3 ईयर्स तक भी 5.42% प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो ये आप मज़ीद भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की स्टैंडर्ड चार्टर्ड सादिक के हवाले से। मज़ीद मालूमात के लिए आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं जिसका नंबर है 02111722724 और इनको ईमेल भी कर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ मौजूद है वेबसाइट के ऊपर। तो दोस्तों मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जो है मैं ये समझता हूँ कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की जो इस्लामिक बैंकिंग सादिक के नाम से है वो इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है, इतनी ज़्यादा आवाम में मकबूल नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो बना ली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।